आखिर ऐसी कौन-सी बात हो गई दिनेश कार्तिक से, जिस पे सौरव गांगुली को इतना गुस्सा आ गया? ऐसा किया क्या दिनेश कार्तिक ने जिसको लेकर के सौरव गांगुली इतने गुस्से में हो गए कि उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि कौन है ये पागल, कहाँ से पकड़ लाते हैं ऐसे लोगों को? तो आइए जानते हैं इस बारे में पूरा डिटेल में। और अगर आप क्रिकेट फैन हैं और आप क्रिकेट न्यूज़ जानना चाहते हैं, तो आप हमारा चैनल डेली क्रिकेट न्यूज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा आपको इंटीमेट हो जाएगा। तो आइए जानते हैं क्या है ये वाकया जब सौरव गांगुली को दिनेश कार्तिक पे इतना गुस्सा आया था। आप जानते हैं पिछले 3 साल से दिनेश कार्तिक को नेशनल टीम से बाहर रखा गया है। और इस दौरान वो अपनी लगातार प्रैक्टिस करते रहे और उसका नतीजा ये रहा कि इस साल के आईपीएल में उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया अपना। 317 रन की पारी खेली उन्होंने टोटल, और 183 रन का उनका स्ट्राइक रेट रहा। इन उनकी धुआंधार बल्लेबाजी को देखते हुए दिनेश कार्तिक की धुआंधार बल्लेबाजी को देखते हुए इरफान पठान ने तो यहाँ तक कह डाला कि वो दूसरे एबी डिविलियर्स हैं। जिस तरीके से एबी डिविलियर्स 360 खेलते हैं, चारों तरफ मैदान के शॉट्स मारते हैं, आगे बढ़ के पीछे से हुक शॉट, ड्राइव शॉट, हर तरीके के शॉट मारते हैं डिविलियर्स। हम सब ने डिविलियर्स की बैटिंग देखी है और हम सब इंजॉय करते हैं। उसी तरीके से दिनेश कार्तिक भी जबरदस्त प्लेयर हैं, वो 360 खेलते हैं और हम सब इस बात से एग्री करेंगे। मैं पर्सनली तो दिनेश कार्तिक का बहुत ही बड़ा फैन हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप में से बहुत लोग दिनेश कार्तिक को पसंद करते होंगे। वो जबरदस्त बल्लेबाज है। जिस तरीके से हमारे वीरू थे और वीरेंद्र सहवाग जिस तरीके से धुएंधार बल्लेबाजी करते थे, उसी तरीके से कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक भी धुएंधार बल्लेबाजी करते हैं और हम सब इनको बहुत पसंद करते हैं। और अपने आईपीएल के प्रदर्शन के बदौलत उन्होंने अपनी साउथ अफ्रीका की टिकट कंफर्म की। उनका सफर सिर्फ आईपीएल में ही खत्म नहीं हुआ। आप जानते हैं वहां साउथ अफ्रीका में जाके भी उन्होंने खूब धूम मचाई और 27 बॉल पे 55 रन जड़ डाले जब भारत को जरूरत थी मैच जीतने की। और उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया, भारत जीत गए, भारत को मैच जीत के दिखाया। आप जानते हैं जब जिन दिनों वो भारत की टीम से बाहर थे, उन दिनों उन्होंने एक कमेंट्री भी की थी गवास्कर के साथ। वो टेस्ट मैच का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही थी, इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच था, उसमें थे। तो गवास्कर को याद है कि गवास्कर बताते हैं कि किस तरीके से दिनेश कार्तिक वो अपने जो दिन थे उनको याद करते हुए दिनेश सुनील गवास्कर के साथ डिस्कशन करते थे। और उन्होंने बताया था कि अ, दिनेश कार्तिक ने सुनील गावस्कर को बताया कि किस तरीके से वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। दिनेश कार्तिक ने सुनील गावस्कर से ये भी कहा कि मैं, हाँ, हालांकि मैं लास्ट ईयर यूएई वाले T20 में नहीं था, बट आने वाले 2022 के जो T20 वर्ल्ड कप होगा मैं उसमें जरूर होऊंगा। ऐसा उन्होंने सुनील गावस्कर से कहा था। और गावस्कर कहते हैं मुझे याद है अच्छे से कि हम ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच भी साथ में करते थे। और जो जिम का वर्कआउट था, कहते हैं वो शुरू शुरू में तो वो उनके साथ जाते थे, बट बाद में वो सीधा मैदान में जाकर के प्रैक्टिस करते थे। और दिनेश कार्तिक ने सुनील गावस्कर से ये भी कहा कि जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो अपने दिमाग में इस बात को रखते हैं कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो फर्स्ट या सेकंड पे नहीं जाएंगे, वो पांचवें या छठी पोजीशन पे जाएंगे खेलने के लिए। और तब उनके पास कोई 10-12 ओवर या की बैटिंग नहीं बचेगी, तब उनके पास मैक्सिमम 5 या 7 ओवर की बैटिंग होगी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से बैटिंग करनी है, तो वो उसी की तैयारी करते हैं। तो आप देखिए कितना माइंडसेट उन्होंने तैयार कर रखा था, उनको अपने आप पे पूरा विश्वास था कि मैं वापस आऊंगा। वापस आते हैं कि ऐसी कौन सी बात थी जिस पे सौरव गांगुली को इतना गुस्सा आ गया था दिनेश कार्तिक पे कि उन्होंने कह डाला कौन है रे ये पागल, कहाँ से पकड़ लाते हैं। तो ये वाकया दिनेश कार्तिक सुना रहे थे अपने एक गौरव कपूर जी हैं उनके शो पे। इंग्लैंड जाने से पहले वो बात कर रहे थे गौरव कपूर जी से उनके शो पे। और वो कहते हैं कि जिन दिनों मैं यंग था और मेरा सिलेक्शन ही हुआ था, तो मैं 2004 की बात है, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था और दिनेश कार्तिक टीम के लिए ड्रिंक्स लेके आ रहे थे बाहर से, और वो दौड़ते हुए आ रहे थे। और इस बीच में गांगुली बाकी प्लेयर्स के साथ डिस्कशन कर रहे थे हडल में। और क्योंकि कार्तिक दौड़ते हुए आ रहे थे और उनका घास पे पैर फिसल गया और सीधा जाकर के दादा से टकरा गए, दादा मतलब सौरव गांगुली से टकरा गए। तो क्योंकि दादा उस समय बहुत टेंशन में थे और मैच को लेकर टेंशन में थे, और
हीटेड डिस्कशन चल रहा था उस समय, तो उन्होंने गुस्से में ये बात कह डाली कि कौन है ये पागल, कहाँ से पकड़ लाते हैं ऐसा को। तो दिनेश कार्तिक ने इस चीज़ को मतलब ऑफेंसिव नहीं लिया, वो जानते हैं कि उस समय मोमेंट ऑफ हीट ऐसा था कि वो समझ सकते हैं आज कि क्या था। तो इसी बात को युवराज सिंह भी देख रहे थे ये जब ये शो, तो उन्होंने ट्वीट करके बताया कि हाँ, दादा का एग्जैक्ट वर्ड ये थे कि कौन है ये पागल, कहाँ से पकड़ लाते हैं, इन द मिडल ऑफ इंडिया वर्सेस पाक टेंस गेम, है ना। युवराज सिंह क्योंकि उस हडल का हिस्सा थे, तो उनको अच्छे से याद है किस तरीके से दादा गुस्से में बोल पड़े थे। ये है युवराज सिंह का ट्वीट, आप टाइम देख सकते हैं, 22 सितंबर 2019 को उन्होंने ट्वीट किया था 12:50 पे। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।